नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो कल जांच एजेंसी ईडी ने खुलासा किया है, जो आरोप लगाया है सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर, वह आरोप इतना गंभीर है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव को किसी भी मोड़ पर ले जा सकती है आरोप। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में इसी महीने नवंबर में ही चुनाव है और इस चुनावी माहौल में इस तरीके का आरोप, जिन आरोपों से पहले से ही भूपेश बघेल बचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब वह आरोप सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगा है और कोई राजनीतिक दल नहीं लगाया है। यह आरोप जांच एजेंसी ने लगाया है। अगर कोई राजनीतिक दल यह आरोप लगाता तो एक मिनट के लिए लोग समझ सकता था कि भाई चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल में इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन आरोप जब कोई जांच एजेंसी लगाती है तो इसका असर कुछ अलग होता है। दरअसल आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में एक ऑनलाइन सट्टा ऐप, महादेव सट्टा ऐप का जो विवाद है वो काफी समय से चल रहा है। दरअसल आरोप है कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला सौरभ चंद्राकर और उसका दोस्त रवि चंद्राकर, जो कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद वह जूस का दुकान चलाता था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का सरकार बना वह अचानक जूस का दुकान बंद करके दुबई चला जाता है और दुबई से एक बहुत बड़ा ऑनलाइन सट्टा ऐप का सिंडिकेट तैयार करता है, एक गिरोह तरह चलाता है पूरे छत्तीसगढ़ में और उस सट्टा ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपये का कारोबार करता है वो जूस बेचने वाला व्यक्ति। और इसका भी खुलासा छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने ही किया था। सितंबर 2022 में सबसे पहला मुकदमा छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही किया, लेकिन फरवरी 2023 में इस केस में ईडी की एंट्री हो गई। और ईडी की एंट्री कैसे हो गई? ईडी की एंट्री ऐसे हो गई कि उस सट्टा ऐप को चलाने वाला जो सौरभ चंद्राकर है, उसका दोस्त रवि चंद्राकर है, उस सौरभ चंद्राकर का शादी हुआ था फरवरी 2023 में दुबई में, और उस शादी में हमारे देश के कुछ बॉलीवुडिया भांड नाचने गया था किराए की टट्टू, और उसमें 200 करोड़ रुपए का मामला आया कि 200 करोड़ रुपए एक शादी पे खर्च किया। तब जाकर उसमें ईडी एक्शन में आई और ईडी उस पर जांच किया और जांच के दौरान उस महादेव सट्टा ऐप का 415 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त किया और 15 करोड़ रुपए का अकाउंट बैलेंस, बैंक बैलेंस फ्रीज किया। इस पूरे मामले से पहले से ही भूपेश बघेल का नाम जुड़ता हुआ आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में भूपेश बघेल का राजनीतिक सलाहकार और ओएसडी दोनों पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है और दोनों से पूछताछ हो चुकी है। उसके साथ ही 4 लोगों को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री का करीबी लोग था, जिसमें भूपेश बघेल का राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और ओएसडी मनीष बंछोर, इस दोनों का बयान पहले ही दर्ज हो चुका है। उसके बाद इसमें कारोबारी सुनील दमानी और उनके भाई अनिल दमानी, छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा तथा सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी रायपुर के रहने वाले थे। इन सभी मामले में पहले से ही कार्रवाई हो रही थी, लेकिन कल जो ईडी ने आरोप लगाया कि जो कि बहुत ही गंभीर आरोप है, आरोप यह है कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुका है। इसका खुलासा कैसे हुआ? दरअसल इसका खुलासा शुक्रवार को ईडी ने एक हवाला कारोबारी को अरेस्ट किया। दरअसल यह हवाला कारोबारी 5.39 यानी 5 करोड़ 39 लाख रुपए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को और देने वाला था। और यह पैसा किस लिए दिया जा रहा था यह सबको पता है, क्योंकि इस समय चुनाव है तो पैसे चुनाव के लिए ही दिए जा रहे थे। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि महादेव सट्टा ऐप बाजी ऐप के प्रमोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ईडी ने यह दावा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए कैश कुरियर
असीम दास के हवाले से किया है। साथ ही ईडी ने कहा है कि अब इसकी जांच की जा रही है। ईडी ने गुरुवार को कुरियर असीम दास उर्फ बप्पा दास के पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उनके प्रमोटरों की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत जांच कर रही है। ईडी ने प्रेस रिलीज कर इसका दावा किया है। असीम दास और उनके साथी कांस्टेबल भीम सिंह यादव को रामपुर की विशेष अदालत में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। ईडी ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें लिखा है, अमाउंट ऑफ 5.39 करोड़ फ्रॉम दिस कार एंड एट दिस रेजिडेंस मिस्टर असीम दास हैज admitted that the seized fund were arranged by the Mahadev app promoter to be delivered to one politician बघेल, यहाँ स्पष्ट है बघेल, for upcoming election expansion in a state of छत्तीसगढ़। इसमें स्पष्ट है कि जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में खर्चे के तौर पे यह पैसा सीएम भूपेश बघेल को दिया जा रहा था। लेकिन इससे पहले जब आरोप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पे लगा कि पूरे महादेव सट्टा ऐप को चलाने में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का भी हाथ है, छत्तीसगढ़ सरकार के नेतृत्व में सट्टा ऐप चलाया जा रहा है, तो सीएम भूपेश बघेल पहले यह कहते रहे कि यह बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। लेकिन अब जो ईडी ने आरोप लगाया है यह बेबुनियाद नहीं हो सकता है। और अगर जांच के बाद ईडी यह साबित कर देता है कि भूपेश बघेल 508 करोड़ रुपए लिया, तो फिर यह भूपेश बघेल के लिए बहुत मुश्किल भरा दौर हो सकता है। शायद उनकी राजनीतिक जीवन का यह आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि 508 करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम है। ये कोई छोटा मोटा 1-2 लाख की बात नहीं है, और यह सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। और किसी सट्टा कंपनी से पैसा लेना, कमीशन लेकर सट्टा खिलवाना, यह तो और भी गंभीर आरोप है। जब चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता खास करके अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम है, वह एटीएम बनाना चाहती है, तो ऐसा लगता था कि यह चुनावी बयान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके का आरोप जांच एजेंसियां लगा रही हैं, इससे तो अब स्पष्ट होने लगा है कि वाकई भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को एटीएम ही बना रखा था। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार और भूपेश बघेल के ऊपर 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का मामला चल रहा है। उसकी भी जांच ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, और भी कई एक तरह का आरोप लगा है, उसकी जांच हो रहा है। लेकिन यह जो आरोप है और जिस समय लगा है, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब से 10-15 दिन बाद चुनाव होना है, और उससे पहले इतना बड़ा आरोप वो भी जांच एजेंसियों के द्वारा लगाया जाना, यह छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी होती हुई दिख रही है। अब आगे इसमें क्या होगा, किस तरीके से जांच एजेंसी ईडी इसको साबित करेगी, यह देखने वाला बात है। लेकिन फिर से कहता हूं, अगर साबित हो जाता है तो यह कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत होगा। शायद दोबारा भूपेश बघेल जी राजनीति में वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का दौर है। पहले की जमाने नहीं है, पहले वाली बात अब नहीं रह गई। आप सरकार में रह के कितना भी बड़ा कुकर्म करो और लोग नहीं जान पाते थे। सोशल मीडिया का न होने का ही कारण है कि यूपीए सरकार के दौरान उतने बड़े बड़े घोटालों का आरोप लगा, लेकिन इस देश में उन घोटालों के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं बन पाया। इस देश के लोगों में ऐसा माहौल नहीं बन पाया। अदालतों में चला, जांच एजेंसियों के पास चला, हर चीज हुआ। विपक्षी नेताओं ने बहुत सारे प्रयास भी किए, लेकिन ऐसा मुद्दा नहीं बन पाया। उस मुद्दे को जो आज का युवा है वो नहीं समझ पाया। लेकिन अब जो मुद्दा होंगे, अब जो आरोप लगेंगे, और अगर वो आरोप साबित हो जाते हैं तो इसको इतनी आसानी से नहीं भुला पाएगी कोई भी नेता।
या कोई भी पार्टी। आज जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा मुसीबत यही है कि जो उसका एक छवि था कट्टर ईमानदार का, वह छवि खत्म हो चुका है। अब जनता समझ रही है, आज के युवा समझ रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदारी के आड़ में कट्टर बेईमानी और भ्रष्टाचारी का सरकार चला रहे हैं। इसलिए इस समय ऐसे आरोपों का लगना बहुत ही गंभीर है। तो आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन फिलहाल यह छत्तीसगढ़ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे गया है। भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव में चलाएगी, और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के चुनाव में, यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा चलेगा, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देते बनेगी नहीं, वो नहीं दे पाएगी। क्योंकि पहले से ही कांग्रेस पार्टी का जो छवि है वह बहुत ही काली है, शर्मनाक है, खास करके रिश्वत और घोटाले के मामले में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।